बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा का आज 9वां दिन पूरे उत्साह जोश के साथ जारी है। यात्रा वृंदावन के गरुड़ गोविंद मंदिर पहुंचेगी सनातन एकता पद यात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा में शामिल हुई अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, एक्टर राजपाल यादव भी हुए शामिल। सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होने के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री ने जारी रखी है यात्रा। मौसम और थकान की वजह से बुखार और गला खराब। सनातन एकता यात्रा में दिख रहे अनोखे रंग, सड़क पर शीर्षासन करते हुए यात्रा में शामिल होता दिखा एक शख्स। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में पहुंच रहे जाने माने धर्मगुरु ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती भी पहुंचे। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में पहुंची कथावाचक जया किशोरी हिंदू समाज से आपस में भेदभाव मिटाकर एक होने की अपील की। सनातन एकता यात्रा में महाबली हनुमान का वेश धारण किए दिखा एक श्रद्धालु जय श्री राम की लगाई हुंकार। यात्रा में नाचते झूमते दिखे श्रद्धालु, भक्ति और आस्था की भावना से भरपूर दिखे सभी लोग। कल 16 नवंबर को है सनातन एकता यात्रा का अंतिम दिन। वृंदावन के छटीकरा में 4 धाम मंदिर से शुरू होकर बांके बिहारी मंदिर पर जाकर समाप्त होगी। सनातन यात्रा के दौरान डीजे की धुनों पर थिरकती नजर आई लड़कियां और महिलाएं। यात्रा के लिए दिखा जबरदस्त जोश। विशाल तिरंगा लेकर सनातन यात्रा में शामिल हो रहे कई श्रद्धालु, सनातन के साथ देश प्रेम और देशभक्ति का भी संदेश। यात्रा में धार्मिक श्रद्धा का अनूठा इजहार, गाड़ी की छत पर खड़े होकर सफर करता दिखा सन्यासी। यात्रा के दौरान जगह जगह उमड़ रहा विशाल जनसैलाब, भगवा झंडों से रंगा नजर आया पूरा इलाका। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा में सोलर सिस्टम से लैस ट्राईसाइकिल पर सवार दिव्यांग भी शामिल, व्यवस्था अनुशासन की पेश की मिसाल। गुजरात के दौरे पर नर्मदा जिले के देवमोगरा पहुंचे पीएम मोदी। आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक नृत्य करके किया पीएम का स्वागत। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम ने देवमोगरा में पांडुरी माता के दर्शन पूजन किए। पांडुरी माता के दर्शन के दौरान आदिवासी वेशभूषा में दिखे पीएम ने पांडुरी माता की आरती की, साड़ी चढ़ाई, माला पहनाई, कंगन भेंट किए। पीएम ने पूरे विधि विधान के साथ की पूजा। पूजा के बाद पुजारी ने पीएम को तिलक लगाया, शॉल देकर सम्मानित किया। मंदिर की ओर से भेंट की गई माता की मूर्ति। आदिवासी समाज की पांडुरी माता में विशेष आस्था है। आदिवासी समाज की कुल देवी मानी जाती हैं पांडुरी माता। पीएम मोदी ने नर्मदा में रोड शो भी किया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नमन भी किया। पीएम ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा की। अगले साल के अंत तक सूरत और बिलीमोरा के बीच दौड़ेगी ट्रेन। सूरत बारडोली रोड के पास अंतरौली गांव में बनाया जा रहा बुलेट ट्रेन का स्टेशन, डायमंड थीम पर बनाया जा रहा स्टेशन। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ परिवहन के कई साधनों से जुड़ा स्टेशन, बीआरटीएस बस स्टॉप और भी सुविधाएं यहां पर मुहैया होंगी। यात्रियों की सुविधा आराम को ख्याल में रखते हुए डिजाइन किया गया स्टेशन, आवागमन को सभी के लिए सुगम बनाना इसका टारगेट। पच्चीस नवंबर को ऐतिहासिक ध्वजारोहण के लिए अयोध्या तैयार। इस आयोजन के लिए 24 नवंबर की शाम से बंद हो जाएंगे दर्शन। पीएम मोदी समेत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, आरएसएस प्रमुख होंगे समारोह में शामिल। सुरक्षा की भी व्यवस्था होगी। आमंत्रित मेहमानों के अलावा शहर भर को इस भव्य आयोजन से जोड़ने की तैयारी, जगह जगह बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाएगी। देश भर को इस ऐतिहासिक पल से जोड़ने की तैयारी, कई राष्ट्रीय चैनलों पर होगा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। 190 फीट ऊंचाई पर फहराया जाएगा त्रिकोण आकार का ध्वज। विवाह पंचमी पर होगा आयोजन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के सुबह की गई भस्म आरती। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार पहुंचे रामनगरी। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। दुबई के अल मखदूम एयरबेस पहुंचा भारतीय वायुसेना का विमान। दुबई में 17 से 25 नवंबर तक होने वाले युद्धाभ्यास में होंगे शामिल।
दुबई पहुंची भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में लड़ाकू विमान तेजस के साथ सूर्य किरण एरोबैटिक टीम भी शामिल होगी। दुबई एयर शो में 100 से ज्यादा देशों की वायुसेनाएं दिखाएंगी कौशल, अंतर संचालन परिचालन बढ़ाना मकसद। भारत ब्रिटेन के बीच में युद्धाभ्यास अजय वॉरियर्स द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के योद्धा युद्ध की रणनीति साझा करेंगे। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ब्रिटेन की सेना का दिखेगा शौर्य, आपसी तालमेल को बढ़ावा देना मकसद। फ्रांस के मॉन डी मार्सन एयरबेस पर भारत का और फ्रांस का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, भारतीय वायुसेना सुखोई के साथ फ्रांसीसी राफेल का करेगी सामना। 16 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगी वॉर एक्सरसाइज, दोनों देशों के संयुक्त युद्धाभ्यास को बल मिलेगा। सुखोई 30 MKI और राफेल विमानों का दिखेगा दम, युद्ध कौशल के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना लक्ष्य है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना फॉर्म भरे ही मिल जाएगी वृद्धावस्था की पेंशन। शालीमार बाग के जेजे क्लस्टर्स में रहने वाले परिवारों को सीएम रेखा गुप्ता की सौगात। दिल्ली सरकार ने जल भराव से मुक्त कॉलोनियों का संकल्प लिया, बच्चों के लिए 5000 गज में स्कूल बनाने का ऐलान। दिल्ली के शालीमार बाग में अटल कैंटीन के निर्माण स्थल पर सीएम पहुंची, निरीक्षण किया। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, दिल्ली के 100 इलाकों में सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा स्वच्छ गर्म पौष्टिक भोजन। दिल्ली के पीतमपुरा में आयोजित ट्रेड फेयर में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता, ट्रेड फेयर में व्यापार के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर। दिल्ली सरकार ने शालीमार गांव चौक के लिए तैयार किया नया प्लान, कनॉट प्लेस की तरह अपग्रेड किया जाएगा चौक। दिल्ली के फायर विभाग में लगातार हो रहे बड़े बदलाव, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए नए डिजिटल पोर्टल की शुरुआत। देश के कुल शहद उत्पादन में 9% योगदान के साथ राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में शामिल, टोंक और भरतपुर में मधुमक्खी पालकों को फायदा। देहरादून में लिटरेचर फेस्टिवल हुआ शुरू, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। गुजरात के अमरेली के गांव कृष्णगढ़ की बदलेगी सूरत, 25 करोड़ रुपए की लागत से होगा विकास। राज्यपाल आचार्य देवव्रत की मौजूदगी में रखी गई गांव के कायाकल्प की आधारशिला, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा ये गांव। उद्योगपति संजय मुंजापारा और विपुल मुंजापारा का पैतृक गांव है कृष्णगढ़, दोनों उद्योगपतियों ने गांव के कायाकल्प के लिए दिए पैसे। कायाकल्प के तहत गांव में सड़क, पेयजल के लिए पाइपलाइन और भी तमाम सुविधाएं मुहैया होंगी। गांव में खोडियार माताजी के नए मंदिर का होगा पुनर्निर्माण, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती, दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित रावणकोर देवस्थानम बोर्ड को मिला नया अध्यक्ष। नशा मुक्ति भारत अभियान के 5 साल पूरे, 18 नवंबर को अमृतसर में होगा राष्ट्रीय कार्यक्रम। गोवा के सांकली में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता मार्च का यहां पर आयोजन किया, सीएम पहुंचे। यूपी के सोनभद्र को मिली 548 करोड़ के 432 विकास कार्यों की सौगात, मुख्यमंत्री पहुंचे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वसंत कुंज इलाके का दौरा किया, सफाई स्वच्छता से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर पर कुरुक्षेत्र में होगा खास कार्यक्रम, पीएम नरेंद्र मोदी भी करेंगे शिरकत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का जम्मू में धूमधाम से समापन हुआ।
उत्तरी कर्नाटक के कलबुर्गी में ठंड ने दी दस्तक। ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेते दिखे बच्चे। शिलांग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की शानदार महफिल। एक्ट्रेस और डांसर नौरा फतेही पहुंची। तमिलनाडु में आर्थिक रूप से वंचित 30 बच्चों को पहली बार मिला हवाई सफर का तोहफा। बाल दिवस के अवसर पर एक संस्था ने करवाई विमान से सैर। सेबी के चेयरमैन तोहिन कांत पांडे ने आम निवेशकों को सलाह दी, धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने मनाया 78वां जन्मदिन। करीबी लोगों के साथ मिलकर काटा केक। 78वें जन्मदिन के मौके पर किंग चार्ल्स ने चलाई मेट्रो ट्रेन। साउथ वेल्स मेट्रो के नए डिपो के उद्घाटन के मौके पर थामी कमान। गोवा की राजधानी पणजी में जमेगा फिल्मों का रंग। 20 से 28 नवंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की धूम। गोवा फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत 21 से 24 नवंबर तक देसी विदेशी और संस्कृति का लगेगा यहां पर मेला। इफिएस्टा के तहत संगीत संस्कृति के लाइव मंच में तब्दील हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार। इफिएस्टा में देश की समृद्ध संस्कृति के होंगे दर्शन। शास्त्रीय रागों की मधुरता से लेकर समकालीन ताल की धड़कन तक का मजा लेंगे लोग। यादगार होंगी फिएस्टा 2025 की 4 शामें। अलग थीम होगा इसका। रिलीज से पहले अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग का वीडियो वायरल। शूटिंग के दौरान मस्ती करते दिखे खिलाड़ी। शाहरुख डेब ने इवेंट में पहुंचे किंग खान। कोरियोग्राफर फरहा खान के साथ छैया छैया गाने पर हुक स्टेप किया। नेक काम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ सिंगर पलक मुच्छाल का नाम। देश भर में अब तक करीब 4000 गरीब बच्चों की हार्ट सर्जरी करवा चुके हैं। एक्टर राजकुमार राव बने पिता। शादी की चौथी सालगिरह के दिन पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। फरहा खान ने पत्र लिखा और राजकुमार राव को बधाई दी। बेटी के जन्म से पहले फंक्शन में हुई शामिल। प्रियदर्शन के हैवान में हुई साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की एंट्री। प्रियदर्शन ने हैवान के सेट से तस्वीरें शेयर की। साउथ की मच अवेटेड फिल्म अखंड 2 का पहला गाना द तांडवम जारी। तेलुगु एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण का दिखा अवतार। शक्ति और विनाश से भरपूर द तांडवम में शिव की भक्ति में लीन नजर आए नंदमुरी। डाइनिंग विद द कपूर्स का ऑफिशियल ट्रेलर आउट। कपूर खानदान के राज पहली बार यहां पर अनवेल किए जाएंगे। बॉक्स ऑफिस पर दे दे प्यार दे 2 की शानदार ओपनिंग। पहले ही दिन 9.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ। साउथ स्टार दुलकर सलमान की कांथा ने फर्स्ट डे थिएटर्स में की 4 करोड़ से ज्यादा की कमाई। सिनेमाघरों में दर्शकों का मिल रहा रिस्पांस। बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रहा सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर काल त्रिघोरी का जादू। ओपनिंग डे पर महज 38 लाख का कारोबार। यामी गौतम और इमरान हाशमी की हक ने 7वें दिन 65 लाख कमाए। 7 दिन में घरेलू कमाई 15 करोड़ पहुंची। सोनम बाजवा हर्षवर्धन राणे की एक दीवाने की दीवानियत का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी। 24वें दिन भी भारत में 78 करोड़ का कारोबार। परेश रावल की कोर्टरूम ड्रामा द ताज स्टोरी ने 15वें दिन 30 लाख की कमाई की। फेमस इंग्लिश पेंटर डेविड हॉकनी की कलाकृतियों का ऐतिहासिक रिक्रिएशन ड्रोन की मदद से जगमगाया ब्रिटिश शहर ब्रैडफोर्ड।
600 ड्रोन की मदद से आसमान में उकेरी गई पेंटिंग्स, द स्काई नाम से सभी कलाकृतियां। इस ड्रोन शो में अ बिगर स्प्लैश, पूल विद 2 फिगर समेत सेल्फ पोर्ट्रेट जैसी कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। पेंटर का होम टाउन है ये शहर। इस साल सिटी ऑफ कल्चर के सम्मान से नवाजा गया ब्रैडफोर्ड। यॉर्कशायर के ग्रामीण इलाकों के रंगीन चित्रण के लिए जाने जाते हैं 88 साल के ब्रिटिश कलाकार अपनी कला में नई तकनीक को अपनाने के लिए मशहूर हैं। इटली में अनोखे रोबोट का ट्रायल अपनी आधुनिक क्षमताओं के साथ बड़े बड़े विनयार्ड का काम संभालने के लिए डिजाइन किया।